हेलो ऑल एंड वेलकम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेगुलेटरी क्राइटेरिया फॉर बीएबी स्टडीज़। बेसिकली बीएबी स्टडीज़ क्या है? बायो अवेलेबिलिटी और बायो एक्विवेलेंस स्टडीज़। बीएबी स्टडीज़ में जितना भी रेगुलेटरी क्राइटेरिया रहता है ड्रग को पास करवाने का, आज हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली हमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली हाईली वेरिएबल ड्रग्स क्या होते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है जो हाईली वेरिएबल्स में लाई करती है। बेसिकली सपोज किसी भी ड्रग का अगर इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, जिसे हम ISCV बोलते हैं, किसी भी ड्रग का इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी मोर देन 30% है तो वो हाईली वेरिएबल ड्रग कैटेगरी में लाई करती है। कोई भी ड्रग जिसका IRCV ग्रेटर देन 30% है तो वो हाईली वेरिएबल ड्रग है। हम स्टार्ट करेंगे यूएस से। बेसिकली यूएस FDA क्या बोलता है? यूएस FDA बोलता है इफ़ द ड्रग इज़ नॉट अ हाईली वेरिएबल, मतलब कि अगर ये ड्रग हाईली वेरिएबल नहीं है, मतलब उसका इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी लेस देन 30% है, ग्रेटर देन 30% नहीं है, तो हम फॉलो करेंगे 80 to 125 एवरेज बायो एक्विवेलेंस अप्रोच। सिंपल, हम फॉलो करेंगे 80 to 125 अप्रोच फॉर BAB स्टडीज़। बट US FDA बोलता है अगर ड्रग हाईली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल मतलब अगर इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी मोर देन 30% है, अगर किसी ड्रग का इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी डेट इज़ IRCV मोर देन 30% है तो हम RSABE अप्रोच यूज़ करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे? हम RSAB अप्रोच यूज़ करेंगे। इस अप्रोच में बेसिकली क्या होता है? इफ़ इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी मोर देन 30% और SWR इज़ मोर देन 0.294 देन वी कंसीडर द 95% अपर बॉन्ड फॉर ऑल थ्री who's having greater than 30% IRCV and TR ratio lies between 80 to 125। इसका मतलब क्या हुआ? हम तीन पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, Cmax, AUC, T और AUC इन्फिनिटी। सपोज हमारा क्या है, जो हाईली वेरिएबल है, मतलब मोर देन इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी मोर देन 30% आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सपोज उस तीनों के तीनों में Cmax, AUC, T और इन्फिनिटी तीनों में ही मोर देन 30% आ रहा है, तो हम ऑल थ्री को कंसीडर करेंगे और उसमें जो हम कंसीडर करेंगे उनका 95% अपर बाउंड कंसीडर करेंगे। और इसमें जो सबसे नोट करने वाली बात है वो ये है कि 95% अपर बाउंड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और TR रेशियो शुड बी 80 to 125। ये है US FDA का क्राइटेरिया। US FDA बोलता है अगर आपका ड्रग हाईली वेरिएबल नहीं है तो आप 80 to 125 एवरेज बायो एक्विवेलेंस अप्रोच यूज़ करोगे। अगर आपका ड्रग हाईली वेरिएबल है तो आप RSAB अप्रोच यूज़ करोगे। ये RSAB का क्राइटेरिया है कि हम क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है ईमा का फॉर यूरोप। यूरोप भी क्या बोलता है? यूरोप बोलता है अगर हमारा ड्रग इज़ नॉट अ हाईली वेरिएबल, मतलब उसका इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी लेस देन 30% है, इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी लेस देन 30% है, तो हम 80 to 125 ही एवरेज बायो एक्विवेलेंस अप्रोच ही यूज़ करेंगे। बट सपोज हमारा कोई ड्रग है, ड्रग मोर देन 30% जिसका IRCV है, IRCV मोर देन 30% है, देन वी डू द वाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है? 30% IRCV है और मोर देन 0.294 SWR है, तो देन वी गो फॉर द वाइंडिंग क्राइटेरिया फॉर द Cmax ओनली। हेयर वी डू द वाइंडिंग क्राइटेरिया फॉर द Cmax ओनली। द वाइंडिंग रेंज ओनली IRCV लाइज फ्रॉम 30 to 50। सपोज इफ़ IRCV इज़ मोर देन 50%, किसी भी ड्रग का, हम ईमा के लिए कोई भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी ड्रग का IRCV 50 है, मोर देन 50 है, तो उसका CI लाइज होना चाहिए 69.84 से 143.19 में। यहाँ पर ईमा का कुछ क्राइटेरिया है कि सपोज IRCV किसी ड्रग का 35 है तो उसका लिमिट है कि उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो 77.23 से 129.43 के 48 तक होना चाहिए।
सेम विद किसी ड्रग का IRCV 40 है तो वहाँ पर जो उसका लिमिट है वो 74.62 टू 134.02 होना चाहिए। सेम इफ़ किसी भी ड्रग का IRCV 45 है तो उसका 72.15 से 138.59 तक होना चाहिए। अब सपोज ईमा ये बोलती है कि किसी भी ड्रग का IRCV मोर देन 50% आया, सपोज 50 आया, 55 आया, 60 आया, तो वहाँ पर जो लिमिट है वो सेट कर दी है, वो लिमिट फिक्स है, वो 69.84 से 143.19 ही होनी चाहिए। सो ये था ईमा का। ईमा बोलता है ड्रग हाईली वेरिएबल नहीं है तो 80 to 125 अप्रोच यूज़ करेंगे। ड्रग हाईली वेरिएबल है तो हम वाइंडिंग यूज़ करेंगे फॉर द Cmax, और ये वाइंडिंग लिमिट्स है फॉर द डिफरेंट IRCV। बट IRCV मोर देन 50% है तो उसका फिक्स कर दिया है, उसका 69.84 से 143.19 ही होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर कैनेडा। कैनेडा भी बोलता है इफ़ ड्रग इज़ नॉट अ हाईली वेरिएबल, मतलब ड्रग का IRCV लेस देन 30% है तो उसमें हम सिंपल 80 to 125 वाला अप्रोच यूज़ करेंगे। बट इफ़ ड्रग इज़ हाईली वेरिएबल मतलब ड्रग का IRCV मोर देन 30% है, देन Cmax TR रेशो शुड बी 80 to 125 and we do the winding for the AUCT. So based on the IRCV we do the winding. The winding range not exceed from 66.7 to 150. So कनाडा में जो वाइंडिंग हो रहा है वो AUC पे हो रहा है, वो है 66.7 टू 150, ये लिमिट है कनाडा में। जो ईमा में वाइंडिंग हो रहा है वो Cmax पे हो रहा है। US में ऑल क्राइटेरियाज अगर जे तीनों Cmax, AUCT और इन्फिनिटी पे IRCV ज़्यादा आ रहा है तो हम 95% अपर बॉन्ड यूज़ करेंगे। ईमा में वाइंडिंग Cmax पे है और कनाडा में वाइंडिंग AUCT पे है। सो ये तीनों रेगुलेटरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अब किसी भी जेनरिक ड्रग का अप्रूवल लेना है तो आपको इसी कैटेगरी में आपकी ड्रग को फॉल करवाना पड़ेगा, मतलब फॉल होना चाहिए आपका ड्रग इसी क्राइटेरिया में, तभी आप वहाँ पर अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो, अपना रिज़ल्ट सबमिट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को। कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग। थैंक यू।